45 दिन 5 उड़ान, कब तक खतरे में लोगों की जान। धुआं, चीखें और राख। केदारनाथ की सांत घाटी लगातार चीख रही है। 40 दिन में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। उत्तराखंड में हेली सेवा की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हादसा है या बड़ी लापरवाही? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रविवार सुबह केदारनाथ धाम से फाटा जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर हादसे में कई घरों का सुकून उजड़ गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए 7 यात्रियों में 6 के शव बुरी तरह जल चुके थे, जिनकी शिनाख्त कर पाना भी मुश्किल था। इस हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान की कहानी सुनकर हर किसी की आंखें भर आई। महज 4 महीने पहले ही वो जुड़वा बेटों के पिता बने थे और फादर्स डे के दिन जब उनकी मौत की खबर परिवार को मिली तो मानो सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह बीते महीने भर में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 15 जून और 8 मई का हादसा भीषण था। इन दोनों घटनाओं में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सख्त तकनीकी नियम बनाए जाए। सीएम धामी ने कहा है, अब उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की स्थिति और मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। वहीं आर्यन एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम धामी ने फिलहाल इस कंपनी के हेलीकॉप्टर उड़ान पर सिर्फ 1 दिन की रोक लगाई। हालांकि सवाल उठता है कि आगे भी इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी या फिर कुछ दिनों के प्रतिबंध के बाद फिर से उड़ान भरने की अनुमति वापस मिल जाएगी। सभी को बता दिया गया है कि सारी जो भी हमारी क्लियरेंसेस होती हैं, स्पेशली वेदर की भी, वो देखते हुए आगे बढ़ें। और अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से अभी फ्लाइंग चालू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वेदर क्लियर होता है फ्लाइंग रिज्यूम होगी। मैम देखने से तैयारियां भी चल रही है, चॉपर जो कंपनियां हैं मतलब अपने चॉपर को तैयार कर रहे हैं और वेदर का खुलने का वो वेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आगे भी? तो हमारे मेड की टीम भी यहाँ पे है, हमारी डीजीसीए की टीम भी यहाँ पे है, सारी टीम यहीं पे है और बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस हमने फ्लाइंग तो रिज्यूम कर ही दी है और बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस जैसे ही पायलट्स, ऑपरेटर्स और जो मेड डिपार्टमेंट है सबका कोऑर्डिनेशन होते हुए आगे बढ़े। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का मुख्य कारण तकनीकी खामियां ही नहीं बल्कि हेली कंपनियों की लापरवाही भी है। पिछले 2 महीने में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए। खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने और डीजीसीए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में आर्यन एविएशन कंपनी के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसके पहले देखिए, 15 जून की सुबह केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में पायलट समेत 7 लोगों की मौत, जिसमें 23 महीने की एक बच्चा भी शामिल है। 8 दिन पहले 7 जून को रुद्रप्रयाग में इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया। तब हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारा गया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा कार पर गिर गया था, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मई महीने में 3 हेलीकॉप्टर हादसों ने लोगों को दहला दिया। 8 मई को उत्तराखंड के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बरेली की मां बेटी भी शामिल थी। ये हेलीकॉप्टर गुजरात के एरोनटास सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की थी। 17 मई को उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस में पायलट, डॉक्टर और नर्स 3 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित बचा लिए गए। लेकिन आज हालात ये हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठने वाला हर मुसाफिर यही सोचता है क्या वो मंजिल तक पहुंचेगा या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा।